औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बाय लार्सन है, 18th एडिशन। और इसमें चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे 5-2A। तो इसमें जो बेसिक कंपनी है, इसमें जो है इसकी बुक्स में जो है इन्होंने एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं और जो मेथड हमारा है वो है सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो इसमें ट्रांजैक्शन पे 1 बाय 1 हम चलते हैं। तो जुलाई 1 में वो कह रहा है कि हमने जो है चीज़ें खरीदी हैं ब्लैक कंपनी से। तो और एफओबी शिपिंग पॉइंट है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेएबल क्रेडिट और ब्लैक कंपनी क्रेडिट आ जाएगा और ये अमाउंट आ गई 6000। टर्म जो यहाँ लगी हुई है 1/15 and 30। तो नेक्स्ट आ गया जी जुलाई 2। कह रहा है कि जी चीज़ें हमने जो है बेच दी हैं कोक कंपनी को। अकाउंट रिसीवेबल जो है डेबिट हो गया और सेल्स जो यहाँ क्रेडिट आ गई और ये कोक कंपनी आ गई और ये अमाउंट कह रहा है 800 है, 800। जबकि इसकी जो लागत है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और ये उसकी कॉस्ट जो लागत है वो है $500। अब नेक्स्ट आ गया है इसमें अप्रैल 3 है, उसमें वो कह रहा है कि ये फ्रेट हमने अदा कर दिया क्योंकि ये शिपिंग पॉइंट था। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ हम डेबिट करेंगे और कैश को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट आ गया 100। और इसी तरह 8 में कह रहा है कि हमने सेल कर दी है चीज़ें। तो कैश पे, तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, नगद है। तो ये 1600 से 1600। दूसरी एंट्री कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट और ये इसकी लागत जो आई है वो है 1200। ये आ गया। नेक्स्ट है 9 जुलाई 9 में वो कह रहा है चीज़ें हमने फिर खरीदी हैं। तो मर्चेंडाइज हमारे पास आ रही है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, चीज़ें हमने खरीद ली। अकाउंट पेएबल क्रेडिट और किससे खरीदी है, लैंडिंग कंपनी और ये अमाउंट आ जाएगी 2300। 2300 से ये एंट्री आ जाएगी और यहाँ है 2/15 N/60 और FOB डेस्टिनेशन है 11 में जुलाई 11 में जो है जुलाई 11 में रिसीव्ड $200 credit memorandum for the land from the return of the merchandise purchase। ये यहाँ ये चीज़ें थे, हमने ये देखें कि ये हमने चीज़ें जो है इससे ख़रीदी हैं और यहाँ से जो है 9 में और 11 में हमें जो है एक क्रेडिट मेमोरेंडा है, वो हमने जो है 200 रुपया वसूल किया है। तो इसकी एंट्री पास कर देंगे। अकाउंट पेएबल और परचेजेस ये हमने जो है चीज़ें खरीदी तो मर्चेंडाइज है इन्वेंट्री को यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे। तो 11 को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम यहाँ
और अमाउंट है इसकी $200 जी। नेक्स्ट इसमें है अगस्त जुलाई जो है, जुलाई 12 है, जुलाई 12। इसमें वो कह रहा है कि जी कोक कंपनी जो है रिसीव्ड, हमने बैलेंस कोक से वसूल कर लिया। कोक से ये जो पैसे आ रहे हैं, चीज़ें जो हमने उधार दी थी, और ये जुलाई 2 में हमने जो दी थी, इसमें टर्म थी 210 और N60 की थी। इससे हमें जो है पैसे आ रहे हैं जुलाई 12 में, तो कैश आ रहा है, कैश सेल्स डिस्काउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल कंपनी, और ये अमाउंट हमने जो लेनी थी इनसे, वो हमने लेनी है 800 लेनी है। और यहाँ तो ये इसका 2% लेंगे, तो ये 16 आ गया, 16 ये आ गया, और 784 ये आ गया। तो इसका नेक्स्ट हमारा है जी कि 16 में 16 में जुलाई 16 में वो कह रहा है कि हमने ब्लैक कंपनी को जो है पेड कर दिया। ब्लैक कंपनी से हमने जो है चीज़ें यहाँ खरीदी हैं, और इसको पेमेंट जारी है ब्लैक कंपनी को, और ये जो है 15 दिन के अंदर अंदर जारी है। तो यहाँ ब्लैक कंपनी को अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे, अकाउंट पेएबल ब्लैक कंपनी, कैश जा रहा है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जितना डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ हमें 6000 था, 6000 का 1% लिया 60, ये 5940 आई थिंक ये आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 19 में जुलाई 19 में हमने चीज़ें फिर बेच दी हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और विद इन ब्रैकेट आ गया कंपनी का नाम AKP कंपनी, और सेल्स क्रेडिट 1250, और इसकी जो लागत है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, इसकी जो लागत आ रही है और वो है 900 रुपये इसकी लागत। नेक्स्ट आ गया जी जुलाई 21। जुलाई 21 में वो कह रहा है कि हमने जो है AP को जो है क्रेडिट मेमोरेंडा इशू कर दिया है 21 में। तो यहाँ जो है फॉरेन अलाउंस दिया है, तो ये किसको दिया, AKP। तो सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस को डेबिट कर देंगे, और अकाउंट रिसीवेबल AKP कंपनी, और ये अमाउंट है $150, इससे एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट है 24 जुलाई 24 में वो कह रहा है कि लैंड कंपनी को जो बैलेंस उसका है हमने आफ्टर डिस्काउंटिंग जो हमने अदा कर दिया है। लैंड कंपनी से हमने ये चीज़ें खरीदी थी, डिस्काउंटिंग पीरियड में आ रही हैं, तो अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जितना हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं 24 में। तो यहाँ ये 2100 है, 2100, और ये आ गया 2% इसका 42, और बाकी जो डिफरेंस आ गया है
2058 जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जुलाई 30। जुलाई 30 में कैश आ रहा है हमें एपी से, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, सेल्स डिस्काउंट, और कहाँ से आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से, और इसका नाम है AKP कंपनी। तो इसका बैलेंस देख लेते हैं। 19 में था, 19 से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 19 में तो ये 1250, तो ये हमारे पास कैश आ गया। यहाँ जो है, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने थे 1100, ये 150 का ये अलाउंस दे चुके हैं, 1100 और डिस्काउंट जो हमारा इसमें टर्म लगी हुई है 19 में, टर्म लगी हुई है 2/15 की, 215 की, तो 2% इसका ले लेंगे तो वो आ गया 22,1078, ये हमारे पास आ गया है। अब आ गया है जुलाई 31। जुलाई 31 में चीज़ें हमने फिर बेच दी हैं। तो बेची हैं जी हमने कोक को दोबारा, अकाउंट रिसीव एबल कोक कंपनी, सेल्स, और ये अमाउंट आ गई है जी 5,000। और दूसरी एंट्री कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्रेडिट कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को, और ये लागत आ जाएगी इसकी 3200। तो ये जो है क्वेश्चन था हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री पे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते थे। थैंक यू।